ज्योतिष में गोचरों का सिलसिला जारी है और वो गोचर ही तो है जो हमारे जीवन को गतिमान बनाते हैं, नई इच्छाएं देते हैं, दिशा देते हैं और महत्वाकांक्षाएं लाते हैं। गोचरों के इस माह सीजन में अब उस गोचर का समय आ चुका है जिसके इर्द गिर्द बाकी गोचरों की धुरियां घूमती है। वो गोचर जिसके बिना ना प्रमोशन होता है, ना शादी होती है, ना घर होता है, ना गाड़ी होती है। और वो गोचर है शनि का मार्गी गोचर। जी हाँ, आज से ठीक 7 दिन बाद 28 नवंबर 2025 को भगवान शनिदेव मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और उनके मार्गी होते ही शुरू हो जाएगा नई इच्छाओं का दौर, नए कर्मों का दौर। और शनि के मार्गी होते ही लाइफ स्टेबल होने लगती है, काम बनने लग जाते हैं और नए मुकाम भी हासिल होते हैं। अब जुलाई 2026 तक शनिदेव मार्गी रहेंगे और इस अवधि के दौरान 7.5 कंटका और अष्टम शनि के प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट, अब शनिदेव पहले से सॉफ्ट हो जाएंगे, हम परेशान करेंगे और कुछ राशियों को तो भरपूर लाभ भी देंगे। तो इस वीडियो में मैंने शनि के मार्गी गोचर का बड़े ही विस्तार से विवरण दिया है और बताया है कि कैसे ये आपकी राशि को प्रभावित करेगा। तो शुरू करते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि वाले या फिर सिंह लगन वाले, आपके लिए देखिए शनि का अभी 8वें घर का ट्रांजिट चल रहा है, जिसको हम अष्टम शनि के नाम से भी जानते हैं। ये लाइफ के सबसे हार्डेस्ट फेजेस में आता है, इवन 7.5 और कंटका से भी हार्ड इसको माना जाता है। अब देखिए, यहाँ से सैटर्न का एक एस्पेक्ट आपके 10th हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है, सैटर्न का एक एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे पड़ रहा है और एक एस्पेक्ट उसका जो 10th एस्पेक्ट है वो 5th हाउस में पड़ रहा है। तो सारे की हाउसेस को सैटर्न ने ग्रिप करके रखा हुआ है। इन हाउसेस में अगर कोई प्लैनेट भी बैठा है तो वो भी अभी सफर कर रहा है। सिंह राशि वाले या सिंह लगन वाले अभी कैरियर इश्यूज से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। सैटर्न के 8th हाउस में आते ही कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोगों को कैरियर में जो है अपने सीनियर से इश्यूज फेस करना पड़ रहा है, वर्क स्पेस में काफी ज्यादा ट्रबल्स हो रहे हैं, एनिमीज एक्टिवेट हो रखे हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं छोटे छोटे कामों में और आप चाह के भी अपना बेस्ट एबिलिटी में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ रहा है। और रेट्रोगेशन में क्या होता है, देखिए आदमी का असली टेस्ट होता है। और अभी आपने जो देखा है वो सैटर्न का पहला वक्री पीरियड है, दूसरा वक्री पीरियड भी शुरू होगा, वो अगले साल की बात होगी। लेकिन अब मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि कैसे सैटर्न का जो ये मार्गी पीरियड है आपके लिए होने वाला है। सैटर्न मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर को और अगले साल जुलाई 27 तारीख तक वो मार्गी अवस्था में रहेंगे। अब देखिए, इस पीरियड में क्या होगा, आपको आराम पड़ने वाला है। अब तक सैटर्न ने जो आपका टेस्ट लिया है अब आपको वो रिवॉर्ड भी देगा। लेकिन देखिए, लास्ट वीक जब सैटर्न डायरेक्ट होने वाला होता है ना, वो फेज जिसमें सैटर्न स्टेशनरी होता है, वो थोड़ा सा कठिन होता है। तो नवंबर का लास्ट वीक और इवन दिसंबर का फर्स्ट हफ्ता आपको काफी केयरफुली नेविगेट करना होगा। सडनली कुछ इश्यूज आ सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब भी जा सकती है या फिर अननेसेसरी ट्रांसफर हो सकता है, अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं वर्क स्पेस में। सैटर्न मार्गी होते होते कुछ सडन इश्यूज क्रिएट कर सकता है और ये इश्यूज सिर्फ आपके कैरियर नहीं, अदर एरियाज में भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपको जुपिटर के ट्रांजिट का बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है आपके 12th हाउस से और उसी के साथ साथ आपके जो बाकी प्लैनेट्स हैं जैसे कि मार्स का ट्रांजिट वो भी काफी फेवरेबल है। अभी मार्स जो कि आपके लिए योग कारक है 4th हाउस में अपने ही साइन में और आपके 10th हाउस में कैरियर को देखते हुए प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बड़ा कुछ घटने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बहुत दाएं बाएं कर दे। लेकिन देखिए, जैसे ही सैटर्न फिर अपनी मार्गी अवस्था में आगे बढ़ता जाता है, दिसंबर क्रॉस करता है, जनवरी क्रॉस करता है, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा, नए आइडियाज आएंगे और आप अपने कैरियर को एक नई तरीके से संवारने की कोशिशें करेंगे। आपकी महादशा, अंतरदशा और हॉरोस्कोप में जो प्लेसमेंट्स है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको उसमें सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन देखिए, अष्टम शनि का पहला रेट्रोगेशन जब खत्म होता है, जब आप उसको झेल के निकल के आ चुके होते हैं, जब आपने वो लेसन सीख लिए होते हैं, तो लाइफ कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। फिर चाहे आपकी कोई भी महादशा अंतरदशा चल रही हो, आराम तो देखिए आपको पढ़ने ही वाला है। अब देखिए, सैटर्न का जो एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ रहा है, ये आपको फोर्स करेगा अपने को रीइन्वेंट करने में, आपके काम करने का तरीका। अब आप एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे जो लोगों को पहले से पसंद आने लगेगा। पुरानी आइडेंटिटी आपकी छूटने वाली होगी, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 36 साल से ऊपर है। अब आपके अंदर वो मैच्योरिटी आएगी, आपको रियलाइज होगा कि आपका क्या पोटेंशियल है, आपकी क्या क्वालिटीज है और वो कौन से ऐसे तौर तरीके हैं या कौन से ऐसे मैनरिज्म हैं जो आपको कैरियर में आगे लेके जा सकते हैं। आपको अपनी आइडेंटिटी में वर्क करना है, यही सैटर्न का कोर मैसेज है। अगर अब तक आप एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर बैक बाइटिंग करते आ रहे थे, तो अब आपको वो सब चीजें रोकनी होगी, क्योंकि सैटर्न ऐसी हैबिट्स को और ऐसी एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करता है और अगर आप इनमें और सम्मिलित होते हैं तो वो आपको फिर बैकफायर करने लगेगा। अब देखिए, इसी अवधि के दौरान और भी कुछ गोचर होने वाले हैं। 23 तारीख को राहु अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं। राहु अभी ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस से। 7th हाउस अगेन आपके ऊपर क्या एक्सपोजर पड़ रहा है उसको डिनोट करता है। लोग आपको कैसे देखते हैं वो भी 7th हाउस के ऊपर आता है और जुपिटर 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। तो जब सारे फैक्टर हम देखते हैं तो क्लियरली इंडिकेट होता है कि आपको अब रिलीफ तो देखिए मिलने वाली है। तो अगर आपको कोई बिजनेस प्लान है या फिर आप प्रमोशन के लिए डिमांड करना चाहते हैं या फिर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं या किसी नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सैटर्न उसको अलाउ करेगा अपनी मार्गी अवस्था में और धीरे धीरे समय के साथ आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, पाइसेस मोक्ष ट्राइन का सबसे लास्ट साइन होता है और सबसे पावरफुल साइन होता है मोक्ष ट्राइन का, वो सबसे स्पिरिचुअल साइन भी जाना जाता है। 8th हाउस में अगर पाइसेस साइन राइज होता है और सैटर्न वहां पे वक्री अपना फिनिश कर चुका है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो ये नई आइडेंटिटी है ये काफी ज्यादा फाइन होगी।
और इसी नई आइडेंटिटी के दम पे आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने की नई कोशिशें करेंगे। रिलेशनशिप में भी ये ट्रांजिट काफ़ी सपोर्टिव लग रहा है। अगर आपके स्पाउस को अब तक कोई हेल्थ इशू हो रहा था या इन-लॉज़ के साथ आपकी कुछ गड़बड़ चल रही थी, तो अब सैटर्न आपको अलाउ करेगा कि वो चीज़ें फिक्स हो जाएँ। अब आप अपने मैरिटल लाइफ को पहले से बेहतर तरीके से एन्जॉय कर पाएँगे। अब देखिए सैटर्न जब 8th हाउस में रेट्रोग्रेड होता है तो हमारे हॉरोस्कोप में अगर कोई भी नेगेटिव प्लेसमेंट्स है मैरिज रिलेटेड, उसको वो ट्रिगर कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे जातक थे जिन्होंने इस बकरी ड्यूरेशन में ये इश्यूज फेस करे हैं। और बहुत से ऐसे जातक भी हैं लियो साइन के जिनके इन-लॉज को इस पीरियड में इश्यूज हुए हैं, क्योंकि 8th हाउस इन-लॉज को भी दिखाता है। और अगर आपके इन-लॉज 65 से ऊपर के हैं तो डेफिनेटली आपके इन-लॉज को इस पीरियड में हेल्थ इश्यूज हुए होंगे, क्योंकि सैटर्न ओल्ड लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो देखिए 8th हाउस में सैटर्न ने आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ा दिए थे, और सैटर्न यहाँ से देखिए सेकंड हाउस को भी देख रहा है जो कि इनकम का हाउस होता है। तो आपकी इनकम भी स्लो हुई थी, आपकी सेविंग्स भी डिप्लीट हुई थी और अननेसेसरी चीजों में आपका खर्चा होता जा रहा था। आप थोड़े बहुत इंपल्सिव भी हो गए थे, आपकी खाने की हैबिट्स भी खराब हो गई थी। और देखिए शॉपिंग में तो आपको कोई कंट्रोल भी नहीं था, क्योंकि राहु आपके 7th हाउस में राहु बहुत ज्यादा इंपल्सिव बनाता है अराउंड शॉपिंग के। आपके स्पाउस ने भी आपका काफी खर्चा कराया होगा। अब सैटर्न के मार्गी होते ही देखिए इन अनावश्यक खर्चों में कुछ कमी आने लगेगी। एक स्ट्रक्चर आएगा आपके एक्सपेंस हैबिट में, आपकी फाइनेंसेस को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बेटर होगी, आपकी सेविंग्स पहले से बेटर होगी, रियल एस्टेट से भी गेन्स थोड़े बहुत होते हुए दिख रहे हैं। इनहेरिटेंस रिलेटेड मामले जो अब तक चलते आ रहे थे वो रिजॉल्व होने की कगार पे आ जाएंगे। लेकिन फिर भी देखिए अभी आपको सेकंड स्टेट ऑफ रेट्रोगेशन झेलना है, जो कि अगले साल जुलाई से शुरू होगा। उसके बाद एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास आएगा, बट फिर भी आपको एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू होते हुए मिल रहा है अगर आप किसी लीगल इश्यूज में फंसे हैं इनहेरिटेंस के अराउंड। इस पीरियड में हाँ ये जरूर हो सकता है कि आपकी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है, आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अब वो आपके सिबलिंग की भी हो सकती है या फिर आपके इन-लॉज की फैमिली की हो सकते हैं। बहुत से ऐसे मेल्स हैं जिनके इन-लॉज अभी बीमार हैं और उनकी वाइफ है वो सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट की, तो उनको वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेल्स को अभी हैंडल करनी पड़ रही है। तो देखिए इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है आपको उसे पूरी तरीके से निर्वाह करना होगा। जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वाह कर लेंगे तो सैटर्न आपको रिवॉर्ड देगा। लाइफ इसी वे में वर्क करती है, सैटर्न इसी वे में वर्क करता है और रिवॉर्ड देता है। तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी गिल्ट के या बिना किसी घबराहट के आपके सामने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है अपने इन-लॉज के प्रति उसको पूरी तरीके से आप निर्वाह कीजिएगा। देखिए सैटर्न का एक एस्पेक्ट आपके 5th हाउस ऑफ इमोशंस पे भी पड़ रहा है, तो इमोशनली तो देखिए सिंह राशि के जो जातक है, सिंह लगन के जातक हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि बात बात में उनको डाउट आने लगता है, घबराहटें होने लगती हैं और एक क्लियर पाथ उनको अभी तक नहीं दिख रहा है। अब सैटर्न के यहाँ मार्गी होते ही देखिए जो ऊर्जा का संचार है वो क्लियर तरीके से होने लगेगा, आपके अंदर विचार नए तरीके से आने लगे, आपके अंदर जो इमोशनल बैलेंस है वो पहले से बेटर हो जाएगा, आपका इमोशन रेगुलेशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखिए फिर भी बहुत जरूरी है कि आप किसी ज्ञानी इंसान से गाइडेंस लीजिए, या फिर आप खुद से भी स्वाध्याय कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आप सैटर्न का जो हार्श एस्पेक्ट आपके 5th हाउस के ऊपर पड़ रहा है उससे डील कर सके। इवन दो 5th हाउस लॉर्ड जुपिटर बहुत बेहतरीन ट्रांजिट करने वाला है 5 दिसंबर से और अपने ही 5th हाउस को देखेगा, जिसकी वजह से क्या है कि वो सैटर्न का जो ये मेलेफिक एस्पेक्ट पड़ रहा है 5th हाउस में उसको कैंसिल करेगा काफी हद तक। यहाँ पे एक बात ये भी स्पष्ट हो रही है कि जो डबल ट्रांजिट है सैटर्न और जुपिटर का वो आपके 5th हाउस के ऊपर ही पड़ रहा है। अब 5th हाउस देखिए लव अफेयर का भी होता है, चिल्ड्रंस का भी होता है, आपकी स्पेकुलेशन एबिलिटी का होता है और आपकी दूरदर्शिता का भी होता है और आपकी ऑनर एंड पोजीशन का भी होता है। तो यहाँ पे कुछ बिल्डअप होगा 5 दिसंबर के बाद, सैटर्न वहां पे मेन रोल प्ले करने वाला है। तो आपके लव रिलेशनशिप में अगर किसी भी प्रकार का इश्यू चल रहा है या फिर अगर आप कंफ्यूज हैं किसी इंसान के प्रति, तो वो कंफ्यूजन अब आपका जाने वाला है। मैरिज के लिए अब आप पहले से खुद को रेडी महसूस करेंगे, क्योंकि देखिए सैटर्न 8th हाउस में फियर क्रिएट करता है रिलेशनशिप के अराउंड, खासकर जो लोग अनमैरिड हैं वो और डिले करते जाते हैं, क्योंकि 8th हाउस का सैटर्न मैरिज डिले करने का नंबर 1 फैक्टर है। लेकिन अब सैटर्न के मार्गी होते ही आपके अंदर से वो कंफ्यूजन हटने लगेगा और अब आप मैरिज के लिए रेडी हो जाएंगे। और देखिए जुपिटर जब 5 दिसंबर से आपके 7th हाउस को देखेगा तो एक बहुत अच्छा मैरिज का प्रपोजल आपके पास आने वाला है, जिसके लिए आप मोस्ट लाइकली हाँ कर देंगे। महादशा और अंतरदशा बहुत कुछ मैटर करती है अगेन, लेकिन फिर भी आप इमोशनली पहले से ज्यादा खुलेंगे, आप किसी दूसरे इंसान की कंपनी को पहले से अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। तो रिलेशनशिप में जितने भी प्रकार के इश्यूज हैं वो काफी हद तक रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अब यही 5th हाउस आपके चिल्ड्रन का भी होता है। अब देखिए चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज जो आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो कंसीव करने से लेके हो या डिलीवरी का अराउंड कोई कॉम्प्लिकेशन हो या आपके चाइल्ड को कोई हेल्थ इशू चल रहा हो या उसकी एजुकेशन में कोई ब्रेक आ रहे हो या फिर उनकी मैरिज में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा हो, तो देखिए सैटर्न यहाँ पे मार्गी होते ही इन इश्यूज को क्लियर करेगा। चाइल्ड रिलेटेड मैटर्स में आप सबसे ज्यादा लकी महसूस करेंगे, क्योंकि अगेन जुपिटर के ट्रांजिट का आपको सपोर्ट मिल रहा है जो कि 5th हाउस लॉर्ड ही है। हाँ, लेकिन एक ऐसी ड्यूरेशन है जो कि 27 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल के बीच में, जिसमें सैटर्न जो है ना कंबस्ट हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, जब वो सूर्य के बहुत निकट आ जाते हैं। इस पीरियड में आपको केयरफुल रहना है। इस पीरियड में आप काफी ज्यादा इंपल्सिव महसूस करेंगे, अननेसेसरी आप इमोशनल हो जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी एंजाइटी से गुजर रहे हैं या ओसीडी से गुजर रहे हैं या किसी प्रकार के फियर और प्रोक्रेस्टिनेशन से गुजर रहे हैं, तो ये पीरियड आपके लिए थोड़ा टफ होने वाला है। इस पीरियड में आपको बहुत जरूरी होगा कि आप किसी की गाइडेंस के अंडर रहें, मेडिटेशन करें,
आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और शनिदेव की पूजा करें। अगर अब हम हेल्थ के बारे में बात करें, खासकर फिजिकल हेल्थ के बारे में, 8th हाउस में सैटर्न क्या करता है, फिजिकल हेल्थ पे बहुत बड़े डेंट लगा देता है। आप स्लो हो जाते हैं, आपका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, आपकी डाइट और एपेटाइट दोनों में कमी आ जाती है, क्योंकि सैटर्न देखिए आपके सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है। आपका खान पान जो है काफ़ी बिगड़ जाता है। तो जो लोग अल्कोहल या फिर किसी प्रकार की नशा प्रवृत्ति से गुजर रहे हैं, उनको अब तक काफ़ी टफ समय देखना पड़ा था। अब सैटर्न 8th हाउस में मार्गी होते ही आपको उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग रिहैब जाएं, या फिर कुछ लोग ट्रीटमेंट फैसिलिटी ज्वाइन कर लें, या फिर कुछ लोग डॉक्टर के पास जाएं, या फिर एक नया एक्सरसाइज रूटीन शुरू करें, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में इसी प्रकार के टफ सॉल्यूशंस लेके आता है। और जो लोग जिनकी आदतें अच्छी है, नशाखोरी में जो इन्वॉल्व नहीं है, वो भी देखेंगे कि उनका जो है ना पहले से खाने पीने का पैटर्न अच्छा हो रहा है। जो भी क्रॉनिक इश्यूज उनको चल रहे थे, चाहे वो नेक पेन हो, बैक पेन हो, या स्टमक रिलेटेड इश्यूज है, वो अब हटने लगेंगे। आई रिलेटेड इश्यूज जिन लोग अब तक सफर कर रहे थे, उसमें भी काफी आराम पड़ेगा। टीथ अलाइनमेंट जो कि काफी लंबा प्रोसेस है, वो सैटर्न के ही अंदर में आता है। और ये देखा गया है कि जब सैटर्न 8th हाउस में या फिर सेकंड हाउस में किसी भी वे में इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तो टीथ अलाइनमेंट की कंडीशंस फुलफिल होती है। यहाँ पे जातक अपना टीथ अलाइनमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाता है। अब मैंने जैसे कि बताया कि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो इस पीरियड के दौरान आप देखेंगे आपका ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होगा, आपका बात करने का तरीका चेंज होगा। इवन कुछ लोग जो है ना नए प्रकार की स्मेल और नए प्रकार के टेस्ट की तरफ भी उनका रुझान जाएगा। ओवरऑल चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, खासकर उन लोगों की लाइफ में जो अभी काफी यंग स्टेज में है। अगर आप 50 क्रॉस हो चुके हैं, तो देखिए यही सैटर्न का जो ये मार्गी पीरियड है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा। तो हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग फ्लेवर लेके आएगा सैटर्न, क्योंकि 8th हाउस में सैटर्न का स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल होता है। यही वो हाउस है जहां पे आप रिसर्च करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, आपका आयुर्वेदा में रुझान जाता है, डीप मेडिटेशन में भी जाते हैं, आप पिलग्रिमेज भी करते हैं और आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। जो लोग रिसर्च में हैं उनके लिए पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आप करने वाले हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये पीरियड काफी जबरदस्त होने वाला है। आपकी जो इनर कॉलिंग है वो खुल के सामने आएगी। आपको पहाड़ों में घूमना पसंद आएगा, आपको नदियों के पास रहना पसंद आएगा, आपको संत जनों के सानिध्य में रहना पसंद आएगा। ये वो पीरियड है जब आप काफी ज्यादा इंट्रूव महसूस करेंगे। आप नेचर में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, जो काफी अच्छी बात है, जिससे आपका जो नर्वस सिस्टम है पहले से बहुत बेहतरीन तरीके से रेगुलेट होगा। तो ये वो पीरियड है जिसमें टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम होता है। देखिए अष्टम शनि के इंपैक्ट से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। ये किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन लाता है ये भी मैंने बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ये बात है सन 2012 की, जब नवंबर में सैटर्न मेरे 8th हाउस में आए। सैटर्न एक्सॉल्टेड में, मैं पाइसेस असेंडेंट का जाता हूँ, और मेरा मून जो है वो 9th हाउस में प्लेस्ड है। तो मेरी 7.5 भी शुरू हुई और अष्टम शनि भी एक साथ शुरू हुआ। ये पीरियड टोटल ट्रांसफॉर्मेशन देता है। पहले ही दिन मेरे को जंगल में घूमना पड़ा 22 किलोमीटर, और वो पदयात्रा काफी कठिन थी। लेकिन आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा था। यही वो टाइम है जब मैंने एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली स्विच किया था। इससे पहले मैं शिपिंग में कर रहा था और अच्छा खासा मेरा काम चल रहा था। लेकिन अष्टम शनि जैसे ही शुरू हुआ, और वो जो प्रोसेस रहा था 2.5 साल का, खासकर पहले रेट्रोग्रेड के बाद मुझे कंप्लीटली क्लैरिटी आ गई थी कि मुझे अब आगे क्या करना है। और मैंने एस्ट्रोलॉजी पकड़ी और सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे कोई इंटरनेट नहीं होता था, इतना ना ही इतनी अच्छी नेटवर्किंग होती थी। आपने जो करना था खुद से ही सीखना था, जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ऑप्शन हमारे सामने आते हैं तो हम कंफ्यूज भी होने लग जाते हैं। उस टाइम सिंगल सोर्सेज होती थी बुक्स, तो के एन राव की बुक से काफी कुछ मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी। तो इसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन से आप भी होके गुजरेंगे। अब पहला रेट्रोगेशन एंड होने वाला है, तो देखिए बहुत अच्छा प्रोसेस आपके लिए होगा, स्मूथ होने वाली है चीजें। ये रेट्रोगेशन का ही पीरियड होता है जो सबसे टफ होता है। रेमेडीज में ये करना है, रेमेडीज में आप भगवान सूर्य की पूजा करिए, आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ डेली कीजिए। ये एक ऐसा स्रोत है जिसका वर्णन रामायण में किया गया है, और बृहद पराशर होरा शास्त्र में 2 ही चीजें मेंशन की गई है, वो है श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। सच में आपकी लाइफ बदलने की कैपेबिलिटी रखती है। और आपके लिए तो देखिए भगवान सूर्य ही आपके लग्नेश है, तो आपके लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इसको सीख जाएंगे। और आप चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं आपको इसके बहुत अच्छे लिंक दूंगा, ऑडियो फाइल के और इसकी PDF फाइल के, और इसको कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप अपने 5th हाउस को मजबूत कर सकते हैं। 5th हाउस मजबूत करने के लिए आपको उसका जो स्वामी है 5th हाउस का, जो कि है बृहस्पति, उसका जो रत्न है पुखराज, वो आपको अपनी इंडेक्स फिंगर अनामिका में धारण करना होगा। बस वो ज्योतिष क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप अभी चैनल में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है जुपिटर का ट्रांजिट आपके 11th हाउस में वक्री अवस्था में। और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होगा, क्योंकि 120 दिन जुपिटर आपके 11th हाउस में वक्री रहेंगे। 11th हाउस सक्सेस का होता है, लार्ज गेन्स का होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का होता है। उस वीडियो में हम जानेंगे कि जुपिटर आपको कैसे इन्फ्लुएंस करने वाला है। बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।